क्या बनाना पड़ता है? सिनेरियो बनाना पड़ता है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इस चैप्टर का क्या नाम है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। टैली में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ कब किया जाता है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बोला क्या जाता है। इम्पोर्ट्स का नाम सुने होंगे कि नहीं सुने? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? आयात और निर्यात। इम्पोर्ट का मतलब आयात, इम्पोर्ट का मतलब अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कहीं से माल मंगा रहे हैं, स्टॉक हमारे पास आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इम्पोर्ट। और ज़्यादातर इम्पोर्ट का यूज़ हम लोग अगर अदर कंट्री से हम लोग कोई सामान मंगाते हैं तब यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर आप कहीं अदर कंट्री से सामान मंगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं। अगर आप किसी अदर कंट्री में सामान भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन हम टैली की भाषा में किसको बोलेंगे? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो याद रखिएगा, अगर एक कंपनी हमने बनाई है और उस कंपनी का डेटा हमें किसी और कंपनी में भेजना है, जैसे सपोज दैट एक हम कंपनी बनाए हैं और इस पूरी कंपनी का जो भी हमने वाउचर किया है, क्योंकि टैली में सिर्फ दो ही काम किया जाता है। कौन कौन सा? एक लेज़र बनाते हैं और दूसरा क्या करते हैं? वाउचर एंट्री करते हैं। ये दो काम करते हैं तो टैली में क्या होता है? ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बन जाती है। अगर कोई चीज़ नहीं दिखता है तो उसके लिए फीचर इनेबल कराते हैं या तो कन्फिग्रेशन करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो टैली में सिर्फ दो काम करते हैं। पहला आपका क्या होगा? लेज़र बनाते हैं और दूसरा क्या करते हैं? वाउचर एंट्री करते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जितने भी लेज़र बने हुए हैं या जितने भी वाउचर एंट्री हमने किया है उसको किसी और कंपनी में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और अगर किसी अदर कंपनी से हमें अपने कंपनी में उनका डेटा लेना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इम्पोर्ट का। लेकिन याद रखिएगा, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक इम्पोर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम भेजेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो वही आज हम लोगों को सीखना है कि टैली में हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। लेकिन ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने से पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्रिएट अ कंपनी विथ योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड चैप्टर नेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21। नाउ क्रिएट द फॉलोइंग लेजर। तो चलिए सबसे पहले टैली ओपन करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे? टैली प्राइम। जब आपका ये ओपन हो जाएगा टैली प्राइम, तो इसमें कोई अदर कंपनी अगर ओपन है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? शट करेंगे। शट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F3। और एक न्यू कंपनी बनाते हैं। न्यू कंपनी बनाने के लिए आपको किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा? क्रिएट कंपनी में। जब क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी नेम किस नाम से बनाते हैं? 1.13 है। चलिए, आपका स्टेट क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर बता दीजिए। 1/4/20 है। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की कंपनी आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है? लेजर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी का फीचर क्या करेंगे? नो कर देते हैं, क्योंकि अभी जीएसटी का यूज़ नहीं है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए किस ऑप्शन में जाएंगे हम लोग? चार्ट ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद लेजर और यहाँ पे मल्टी अल्टर की शॉर्टकट की क्या? कुछ लोग कंट्रोल बोलिए, कुछ लोग अल्ट बोलिए। Alt+H दोनों प्रेस करके देख लीजिए, जो लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टी अल्टर और यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल आइटम। कैश बता दीजिए 12,000 होगा। पीएल आपका 32,000 होगा। नेक्स्ट लेजर है आपका कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट बैलेंस बता दीजिए 3,22,000। नेक्स्ट लेजर क्या है आपका? लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। लोन फ्रॉम इंडियन अब नहीं, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक का अंडर कौन बैंक? सिक्योर लोन। अमाउंट बताइए? 1,22,000। और आपका जो कैपिटल है वो कितना है? 3 लाख। यहाँ पे करते हैं कितना? 3 लाख रुपए।
चलिए नेक्स्ट लेजर बता दीजिए। फर्नीचर फर्नीचर, फर्नीचर का अंडर क्या जाएगा? फिक्स एसेट्स। बैलेंस बताइए। 3,26,000। नेक्स्ट लेजर आपका है HDFC बैंक HDFC बैंक का अंडर क्या जाएगा? बैलेंस बता दीजिए। 91,000। 91,000। नेक्स्ट लेजर आपका क्या है? मोहन ब्रदर मोहन ब्रदर। अब मोहन ब्रदर किस साइड में नाम दिया हुआ है? लाइबिलिटीज या एसेट्स? एसेट साइड एसेट साइड है तो क्या होगा? सैंड्री डेटर। क्या होगा? सैंड्री डेटर सैंड्री डेटर। अमाउंट बता दीजिए। 25,000। 25,000 रुपये। तो अब जब ये सैंडी डेटर है तो हमने इनको 25,000 रुपये का सेल किया था, तो ये बताइए इसका बिल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? अपनी मर्जी से जरूर कुछ ना कुछ फिल कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेजर देखिए क्वेश्चन क्या है। नाउ पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन योर कंपनी, पैन नंबर, एड्रेस। यानी आपको क्या करना है, इस कंपनी में आपको एड्रेस भी फिल करना है और क्या डालना है? पैन नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अल्टर करना पड़ेगा। कंपनी को अल्टर करने के लिए कहाँ जाएंगे? कंपनी में। और कंपनी की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+K। और क्या करना है आपको? अल्टर। और अल्टर में जाने के बाद कंपनी का एड्रेस फिल कर देंगे। क्या है? 2S27 NS रोड, हाँ, डलहौजी, आइडियल टावर। आइडियल टावर। कोलकाता सिटी का नाम है तो सिटी का नाम हमेशा नीचे लिखते हैं, कोलकाता। अब कोलकाता किस स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश में। इसमें आता है तो यहाँ पे स्टेट भी अपना चेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसमें पैन नंबर फिल करना था, तो जब कंपनी आप अल्टर करेंगे तो वहाँ पे पैन नंबर पूछता नहीं है। पैन नंबर जो हमें फिल करना है, यहीं पे क्या प्रेस करेंगे? FLA1। और आपको जाना है मोर डिटेल्स में। कहाँ जाना है? मोर डिटेल में क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+I। और यहाँ पे देखिए पैन नंबर दिखाई दे रहा है, पैन पे क्लिक करिएगा और उसका पैन नंबर फिल कर दीजिएगा। पैन नंबर बता दीजिए। AEGC R33651 पैन नंबर फिल करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की Ctrl+A। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 2/6/2020 कंपनी परचेज 12 पीस कार्बन A3 प्लस मोबाइल फोन एट द रेट ऑफ 3800 फ्रॉम ABC लिमिटेड। कंपनी ने क्या किया है कि मोबाइल खरीदा है, कितना? 12 पीस। किस रेट से? 3800 के रेट से। और किससे खरीदा है? तो एंट्री किस बाउचर में होगी? परचेज में। तो एंट्री करने के लिए बाउचर्स में जाएंगे और परचेज की शॉर्टकट की सबसे पहला काम आपका क्या होगा? डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2। किस डेट में करना है? 2/6 में करना है। सप्लायर का देखिए इनवॉइस नंबर दिया होगा, नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए, पार्टी अकाउंट में किससे हम लोग सामान परचेस कर रहे हैं? ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड यहाँ पे है नहीं, यहीं पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? ABC लिमिटेड। अब इससे हम लोग सामान परचेस कर रहे हैं तो इसका अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रेडिटर। इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहाँ पे किसका लेजर बनेगा? परचेज का। तो यहाँ पे परचेज का लेजर बनाते हैं। परचेज अंडर चलिए एक्सेप्ट कराते हैं इसको। नेम ऑफ आइटम क्या खरीदे हम लोग? A3 प्लस खरीदना है क्योंकि आइटम किस नाम से बनता है? मॉडल नंबर से। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे किस नाम से? A3 प्लस। अब A3 प्लस का अंडर क्या जाएगा? कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कंपनी की मोबाइल है। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और बना देंगे क्या? कार्बन। और कार्बन का अंडर क्या जाएगा? मोबाइल। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके बना देंगे क्या? मोबाइल। मोबाइल का अंडर क्या जाएगा? प्राइमरी। और जिसका अंडर प्राइमरी उसका फीचर यूनिट किस में है? पीसेस में है। तो यहीं पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? PCS के नाम से। क्वांटिटी बता दीजिए। 12 पीस। रेट कितना है? 3800। यहाँ पे कौन सा रेफरेंस? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑन 2/4/2020 कंपनी रिसीव 24,500 फ्रॉम मोहन ब्रदर एंड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बाय चेक। कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने क्या किया? पैसा रिसीव किया है। किससे रिसीव किया है? मोहन ब्रदर से। कितना रिसीव किया है? 24,500। और आगे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी जो भी इनका बकाया था सब हमने क्लियर कर दिया। तो रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री किस बाउचर में होगी? रिसिप्ट में। रिसिप्ट की शॉर्टकट की सबसे पहला काम चेंज करने की शॉर्टकट की किस डेट में करना है? 2/4 में करना है। अब पूछेगा क्रेडिट, किससे पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं?
मोहन ब्रदर से, तो यहाँ पे मोहन ब्रदर को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट बता दीजिए। 24,500. नहीं, देखिए 24,500 को हमें रिसीव हो रहा है, लेकिन फुल एंड फाइनल बोला है, तो फुल एंड फाइनल का मतलब होता है जितना करंट बैलेंस दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? तो यहाँ पे कितना फिल करेंगे? 25,000। अब यहाँ पे कौन सा रेफरेंस? अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि पुराने बिल का पेमेंट करना है। डेबिट करेंगे किसको? डेबिट किसको करेंगे? बैंक को। पैसा आपका कहाँ पे आ रहा है? बैंक में। क्या आपके पास 25,000 आ रहा है? कितना आ रहा है? 24,500. 25,000 क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ 24,500, तो 500 रुपए का आपने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो यहीं पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और डिस्काउंट अलाउड के नाम से क्या करेंगे? एक लेजर बनाएंगे। और ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसका अंडर फिल करेंगे Indirect expense. इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अल्टर द लेजर ऑफ मोहन ब्रदर एंड अपडेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पैन नंबर, एड्रेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मोहन ब्रदर का लेजर है उसको क्या करिए? अल्टर करिए, और कुछ इंफॉर्मेशन है जो उसमें क्या करिए? अपडेट करिए। क्या अपडेट करना है? पैन नंबर डालना है और एड्रेस डालना है। तो लेजर सबको अल्टर करने आता है, तो लेजर अल्टर करने के लिए आप लोग कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली, और फिर क्या करेंगे? अल्टर। अल्टर में जाने के बाद लेजर। किस लेजर को अल्टर करना है? मोहन ब्रदर को। और मोहन ब्रदर में कुछ नहीं करना, सीधे आइएगा। मोहन यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, जो एड्रेस इनका दिया है वही फिल करेंगे। क्या है? 37 APC रोड, कोलकाता। सिटी का नाम कहाँ पे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे कोलकाता। कोलकाता आपका किस स्टेट में आएगा? West Bengal. और इसका पिन कोड